पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इस ध्यान से मेरे जीवन में बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि मुझे मेरे आध्यात्मिक प्रश्नों का हल, मैं सोचता था कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कब मिलेगा, क्या वे गुरुओं के दिन है, गुरु चाहे तो मिल सकता है, ये सारे प्रश्नों का समाधान। लेकिन ध्यान से हमें पता चला कि वह चीज़ जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वो मेरे अंदर है। मेरे प्यारे मित्रों, आपके सामने मैं हंसराज, सेवानिवृत्त शिक्षक बक्सर बिहार से हूँ। मैं इस ध्यान के कार्यक्रम में पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट से जून 2021 में जुटा। मेरी खोज थी, मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं था, लेकिन एक आध्यात्मिक जिज्ञासा थी पिछले 40 सालों से, और उसका सही उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। मैं विभिन्न मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, संतों, सत्पुरुषों के पास गया, लेकिन मेरे अंदर का जो मूल प्रश्न था वो समाधान नहीं हो रहा था। अचानक मेरे एक दिन में मैं यूट्यूब पर कुछ चीज़ें तलाश रहा था। मेरे मन में एक भाव आया और उस भाव को मैंने यूट्यूब पर डाला, अप दीपो भाव। और जैसे ही मैं अप दीपो भाव डाला, मैं पीएमसी हरियाणा से जुट गया। और पीएमसी हरियाणा पर उस समय पत्री जी की एक वीडियो चल रही थी। पत्री जी का संदेश सुनाया जा रहा था, ध्यान के बारे में बताया जा रहा था, और उसमें ये बताया गया कि श्वास ही आपका गुरु है। जब ये मैंने बात सुनी कि श्वास ही मेरा गुरु है, तो मेरा मन नाच उठा। जैसे लगा कि मेरे सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया है। और फिर मैंने उसी दिन शाम को मैंने सुना था, और सुबह 3 से 6 बजे तक पीएमसी हरियाणा पर ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान बहुत मुझे अच्छा लगा, और इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को भी बताया, और हम दोनों मिल करके ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते हमें ऐसा अनुभव लगा कि जैसे परम शांति, परम ज्ञान उपलब्ध हो रही है। मेरे जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान मिल रहा है, चाहे वह भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। और एक अंदर से खुशी, एक अंदर से करुणा का भाव, मैत्री का भाव मेरे अंदर से उफान भरने लगा। इस दौरान 20-21 दिन के बाद जब मैंने इस ध्यान से आनंद पाया, तो मुझे लगा इस ध्यान को मुझे अपने परिवार तक ले जाना चाहिए। फिर मैंने अपने भाभी को बताया, अपने बड़े भाई को बताया, अपने बेटे को बताया जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, और मेरी बहू जो इंटर कॉलेज बिहिया में वो क्या बोलते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर है। मैंने उन दोनों को इस बारे में बताया, और लोगों ने कहा कि ताजी बहुत बढ़िया चीज़ है, और सब लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं अपने छोटे बेटे को बताया जो अहमदाबाद में रहता है, उसकी बहू को बताया, और इसके बाद मैंने अपने दामाद को बताया, बेटी को बताया, और रिलेशन में बहुत सारे लोगों का। और खुशी की बात है कि मेरे सारे मेरे परिवार में इस ध्यान के प्रति बहुत आकर्षण है। सभी लोग नियमित ध्यान करते हैं, ध्यान के कार्यक्रम में पूरे मन से खुशी के साथ सहयोग करते हैं। तो एक बहुत हमको अच्छा लगा, और सबके जीवन में बदलाव आया। इस ध्यान से मेरे जीवन में बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि मुझे मेरे आध्यात्मिक प्रश्नों का हल, मैं सोचता था कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कब मिलेगा, क्या वे गुरुओं के दिन है, गुरु चाहे तो मिल सकता है, ये सारे प्रश्नों का समाधान। लेकिन ध्यान से हमें पता चला कि वह चीज़ जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वो मेरे अंदर है। अब मेरी भटकन समाप्त हो गई, मेरी दौड़ समाप्त हो गई। जो मैं विभिन्न आध्यात्मिक महापुरुषों के साथ
मंदिरों में, मस्जिद में खोजते फिरता था कि मेरे अंतर की जिज्ञासा कब शांत होगी। इन सारे प्रश्नों का लगा कि जैसे हमें अंदर से कोई बता रहा है और हमें बोध हो रहा है कि मुझे कहीं जाना नहीं है। अब बाहर की दौड़ समाप्त हुई और ये अंतर की यात्रा आनापानसति के माध्यम से शुरुआत हो गई। और सब कुछ हमें जैसे जैसे मैं ध्यान करता गया, ध्यान की गहराई में उतरते गया, वैसे वैसे नई नई अनुभूतियाँ हमारे मन में होने लगी। लगा कि हम सब एक ही हैं। यहाँ हमारा जो स्वयं से जानने का ये सबसे बड़ा विज्ञान है। हम इसके माध्यम से स्वयं को जानने के रास्ते पर, जिसे सत्य पथ, ज्ञान पथ कहते हैं, उस रास्ते पर चल पड़े और अपने अंदर से हमें सारा समाधान मिलने लगा कि इस पूरे जगत में हम मनुष्य, हम ब्रह्मास्मि का भाव आने लगा कि मैं ही हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे हमारे में जो द्वंद्व था, जो संशय था, जो संसारिक लोगों के प्रति जो भेद ज्ञान था, जो अपने पराये का भाव था, जो तेरे मेरे का भाव था, ये मिटने लगा। और जैसे जैसे मिटने लगा, एक नई चेतना मेरे मानस पटल पर आने लगी कि ये जो ज्ञान है, ये जो शांति मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, ये जीवन में पहले नहीं था, अब मिल गया है तुमको। तो इस ज्ञान को लोगों को बताओ, उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि, शांति, मैत्री, करुणा का भाव लाना है। क्योंकि दुनिया जल रही है, दुनिया तृष्णा के शिकार में रत है, काम क्रोध में, मद में, मोह में, माया में पड़ी हुई है। इसीलिए उन्हें ये बताना है कि देखिए, परम शांति का मार्ग, परम ज्ञान का मार्ग आपके ही पास है। और उसने बताया श्वास ही आपका गुरु है। ये आनापानसति में, तो हमें इस आनापानसति ध्यान को लोगों को बताना शुरू किया। अपने परिवार के लोगों के बाद दूसरे लोगों को भी बताना शुरू किया। और इसके लिए मैंने विधिवत 2022 में एक पिरामिड ध्यान सेंटर खोला और फिर बोर्ड लगा दिया। और इसके बाद से धीरे धीरे हर रविवार को लोगों में ध्यान का प्रचार शुरू किया। स्कूलों में जाकर, विद्यालय में जाकर और अपने पड़ोसी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से हमने लोगों को बताना शुरू किया कि जीवन में ध्यान कितना आवश्यक है। ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। आप जीवन में जो कुछ करते हैं, अगर एक गृहिणी खाना बना रही है तो उसको भी ध्यान की जरूरत है, पारिवारिक जीवन चलाना है उसको भी ज़रूरत है, विद्यार्थी को भी ध्यान की ज़रूरत है। हम जो भी काम करते हैं, व्यक्ति इस जीवन में वही सफल है जो अपने काम को ध्यानपूर्वक करता है। और ध्यान की शिक्षा जो हमें आनापानसति है। ध्यान मतलब होता है विचार शून्य मन। एक मन की शून्य अवस्था में जब प्रवेश करते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है, एक नया ज्ञान हमारे चित्त पर उतरता है और वह लगता है कि हम लोगों को बताएं। तब से लेकर आज तक हम इस ध्यान का प्रसार लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके बिना मैं रह नहीं सकता। जो भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैत्री की भावना, करुणा, नम्रता, प्रेम की भावना उदित होती है और लगता है कि मैं हर किसी को बताऊं। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबके पास जाऊं और ये संदेश सुनाऊं। भगवान बुद्ध का आनापानसति जो ध्यान है, जिसे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी ने बताया कि इस मार्ग में श्वास ही आपका गुरु है और मन जो है यही आपके मार्ग में बाधक है, जो सही मंजिल, सही लक्ष्य को पर ले जाने में कभी कभी अवरोध डालता है। हमारा मन दूषित है, हमारा मन राग द्वेष में डूबा हुआ है, तो हम वैसा ही देखते हैं जैसा मन रागी है। हम निष्काम कर्म नहीं करते। तो ये ध्यान करते करते हमें निष्काम भाव से कर्म करना सीखा। प्राणी मात्र से प्रेम उदय होने लगा और तब से आज तक मैं इस लोगों को ध्यान के कार्यक्रम में ला रहा हूँ, उनके साथ जुड़ रहा हूँ, उनके साथ बता रहा हूँ कि ध्यान से सिर दर्द से लेके कैंसर तक सारी बीमारियाँ स्वतः धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
ये ध्यान करने से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा मन विचार शून्य अवस्था में पहुंचने लगता है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उसके बाद कायानुपस्सना होती है और कायानुपस्सना से हम विपस्सना के मार्ग में प्रवेश करते हैं। हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं, आनंद की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आनापानसति का मार्ग, जिसका हम प्रयास, जिसका हम प्रचार पूरे दिल से, अब ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य हो गया है, लोगों को बताना इस काम के। चूँकि मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे लगा कि इस ध्यान को बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। चूँकि शिक्षक ध्यान से बताते हैं और बच्चे ध्यान से न सुने तो उनका मार्क्स बढ़िया नहीं होता है, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करती है। इसलिए ध्यान सर्वोपरि है। अपने जीवन में सबको ध्यान प्राप्त करना चाहिए। अपने बच्चों के साथ सुबह शाम दोपहर ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में हम अपने आप को जानने के लिए, अपनी सच्चाई जानने के लिए, अपनी ताकत को महसूस करने के लिए, आप एनर्जी को, हम मात्र एक जीव नहीं हैं, हम एक शुद्ध आत्मा हैं। और इस शुद्ध आत्मा को जानने के लिए हम इस निरंतर को ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें। TMC हिंदी बदले जीवन।